अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। असल में भी पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी था, और आपको पता ही कि हम किस वजह से और क्यों वीडियो बनाता हूँ। ख़ास तौर पर मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडियन मीडिया को काउंटर करने के लिए और स्पेशली मेजर गौरव आर्या को काउंटर करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज ज़रा हम थोड़ा सा इससे हट के बात करेंगे। इसमें मेजर गौरव आर्या का भी ज़िक्र आएगा। हुआ ये है कि कनाडा में, यूके में जो खालिस्तान मूवमेंट है, खालिस्तानी जो सिख हैं, उन्होंने अपनी मूवमेंट बहुत ही उरूज पर शुरू कर दी है। और वो वहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी है उसके सामने जाके एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बल्कि हुआ तो ये है कि वो इंडियन एम्बेसी में घुस गए हैं और उन्होंने वहाँ अंदर घुस के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिस पर मेजर गौरव आर्य साहब को बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत परेशानी का सामना हुआ। अच्छा, कुछ आपको ये खालिस्तान मूवमेंट के बारे में कुछ बताते चलें, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को कुछ इसका इतना नहीं पता होगा। जब बरतानवी सल्तनत के ज़वाल के बाद 1940 में खालिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई, जो कि एक पम्फलेट से शुरू की गई थी जिसका उन्वान था खालिस्तान मूवमेंट। और जो ये परवान चढ़ी वो हिंदुस्तानी रियासत पंजाब में परवान चढ़ी है। और फिर होते 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 ये 1980 की दिहाई में अपने अरूज पर पहुंची। फिर वहाँ की जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसने ये इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का फ़ैसला किया, और 1990 की दिहाई में ये तहरीक ख़त्म हुई, अपने मकासद तक ना पहुँच सकी। और इनके जो सिख जो लीडर्स थे, या कह लें खालिस्तान मूवमेंट के जो लीडर्स थे, उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया, जिसमें सारे तकरीबन तमाम सिख जो खालिस्तानी मूवमेंट के जो रहनुमा थे या जो उसको लीड कर रहे थे उन सबको पकड़ा गया। जो भी इनके जितने भी चाहने वाले थे खालिस्तान मूवमेंट के, उन सिखों को पकड़ा गया, इवन के मारा भी गया। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो मूवमेंट है अपने इख्तिताम पर पहुंच गई। लेकिन 2018 में इस मूवमेंट ने दोबारा अपना सर उठाया। वजूहात क्या थी कि सिख इंतहाई नाखुश थे मोदी पॉलिसीज़ से, और वहाँ पर जो किसानों पर जो जुल्म सितम ढाया गया है, किसानों को उनका हक नहीं मिला, जिसकी वजह से खालिस्तान मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये है कि इसमें कुछ, ये जो मेजर गौरव आर्या बात करता है, इंडिया को तो तशवीश है ही। वजह इसकी ये है कि जिसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेन वजह क्या है। जो अगर पंजाब सिख ले लेते हैं, क्योंकि पंजाब ही है बेसिकली ना, तो ये अगर सिख ले लेते हैं और खालिस्तान बन जाता है, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जो है, इंडिया पंजाब से 31% गंदम और 21% चावल प्रोड्यूस करता है। और जाहिर सी बात है, और इसके अलावा मैं एक और भी आपको एक रेफरेंस दे दूं, ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक जो है, इंडिया 46% गंदम जो है वो पंजाब से प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर ये खालिस्तान अलहदा हो जाता है या बन जाता है, तो इंडिया को बहुत बड़ा धचका इसलिए लगेगा कि जो जितनी भी मेन जो कह लें ज़राअत का जो हिस्सा है वो पंजाब में ही है। और जब ये सिख अगर खालिस्तान अलहदा कर लेते हैं, तो इंडिया को या तो इनसे गंदम ख़रीदनी पड़ेगी, बल्कि या तो क्या ख़रीदनी पड़ेगी, और इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ख़रीदनी पड़ेगी। जैसे कि किसानों पे अब वो जुल्म सितम करके अपनी मर्ज़ी का रेट दे के जो वो गवर्नमेंट उनसे परचेज़ कर रही है ना, मेन मुद्दा यही है कि वो अपनी मर्ज़ी का रेट दे रहे हैं, ना कि किसानों की मर्ज़ी का रेट दिया जा रहा है। जिसकी वजह से ये मूवमेंट इतने इतने जो है ना अब उरूज पर पहुंची है, और किसानों ने बेशबहा जो है ना इस पर एहतजाज भी किया है। और इसका एक मैं आपको रेफरेंस देता चलूँ कि सिद्धू मूसेवाला, वो भी इस मूवमेंट में शामिल हुए थे। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, किसानों को हक दिलवाने की बात की थी, और ये मूवमेंट उन्होंने एक अपने एक लेवल पर, उरूज के लेवल पर पहुंचा दी थी। और जो उनका जो कत्ल हुआ है वो लॉरेंस बिश्नोई वगैरह पर ये डालने की कोशिश करते हैं। चलें आलाकार लॉरेंस बिश्नोई हो, लेकिन इसके पीछे जो अगर इन्वेस्टिगेशन सही और साफ शफाफ हो जाए ना, तो इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का ही हाथ निकलेगा। क्योंकि वो बंदा एक स्टार बन चुका था, उसके फॉलोवरशिप बहुत ज़्यादा थी, फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने आकर जो है ना एक नया रूप दिया इस मूवमेंट को, सिद्धू मूसेवाला ने। खैर, अब इसके दो हकाइक हैं, या कह लें दो पॉइंट्स हैं। अगर फ़र्ज़ करें खालिस्तान बन जाता है तो इंडिया का तो मैंने आपको बता दिया। अब इस पर
एक और 2 पॉइंट्स हमारे लिए भी हैं कि पाकिस्तान को इससे क्या नुकसानात और क्या फ़वाइद हो सकते हैं। सबसे पहले तो बात ये करूँगा मैं आपको कि आप लोग बेहतर तौर पर जानते हैं कि सिखों का जो मेन इबादत गाहें हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में। और इस पर बहुत से जो है कह लें कि जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर इसरार अहमद है या और भी जितने भी जो तहकीक करने वाले लोग हैं, उनका भी तकरीबन का ये मानना है कि उनकी ज़्यादा जो कह लें कि इबादत गाहें वो पाकिस्तान में, इंडिया में तो तैयार किए हुए हैं गुरुद्वारे, या उन्हें कोई मिल गया होगा पार्टीशन के बाद। लेकिन जो सिख आबादी लाहौर में, ननकाना में और मानसेरा में, हसन अब्दाल में, तो इनकी यहाँ पर ये इबादत गाहें बहुत ज़्यादा हैं। इसका बेहतरीन मिसाल करतारपुर, ठीक है। करतारपुर राहदारी जो पाकिस्तान ने खोली थी, वो क्यों खोली थी कि लाइक आप कह लें जैसे हम मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं, वैसे उनके लिए करतारपुर है। उनके जो उनके बाबा गुरु नानक थे, उन्होंने अपने आखिरी दिन जो है वहाँ गुजारे हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो है वो दुनिया से कह लेंगे पर्दा कर गए थे। अब इसका पाकिस्तान को जो नुकसान हो सकता है ना, वो ये हो सकता है कि सिख यहाँ कर जो लोकल सिख हैं वो भी उठकर खड़े हो सकते हैं अगर खालिस्तान बन जाता है, तो उनसे मिलने के लिए कि हम भी उन सिखों से जाके मिलेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो ननकाना साहब है ना, इसकी जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जिस पे स्कूल कॉलेजेस बने हुए हैं, बाबा गुरु नानक स्कूल बना हुआ है, बाबा गुरु नानक कॉलेज बना हुआ है, और जो काफ़ी ज़्यादा अराज़ी जो है वहाँ का गुरुद्वारे की अराज़ी, इसके अलावा ज़राअत की जो जितनी भी अराज़ी है वो स्टिल बाबा गुरु नानक के नाम पर चल रही है। तो यहाँ से भी ये सिख मूवमेंट एक स्टार्ट हो सकती है और पाकिस्तान को जो है परेशानी का सामना हो सकता है। और इसका एक दूसरा पॉइंट भी है कि अगर खालिस्तान बन जाता है तो जाहिर सी बात है ये एक अलहदा स्टेट होगी, अलहदा मुल्क होगा, और इस पोजीशन में नहीं होगा कि आते साथ ही ये पाकिस्तान से भी अपनी जो है चीज़ों की मांग करें या अपने एरियाज़ की मांग करें, ठीक है। तो कैसे पाकिस्तान में अगर ये बंदर बांट तो नहीं हो सकती ना, जैसे 47 में हो गई थी, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनके मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में मुख्तलिफ इबादत हैं। जैसे मैंने कहा लाहौर में है, हसन अब्दाल में है, मानसेरा में है, और जो है करतारपुर है, ननकाना साहब है। तो ये भी है कि ये मिल के पाकिस्तान के साथ चलेंगे, पाकिस्तान से इत्तेहाद के साथ चलेंगे, और पाकिस्तान को जो है अब इनके साथ मिल के चलना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन जो ये कौम है ना, सिख कौम, ये अपना हक़ लिए बगैर रहते नहीं हैं, और अपने हक़ के लिए अपना खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते। ये लड़ाका कौम है बेसिकली। तो ये खालिस्तान मूवमेंट की कुछ बातें थी जो आपको मैंने शेयर करनी थी। और जहाँ तक रह गई इंडिया की बात, तो अभी इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा इंडिया में। और क्योंकि जो खालिस्तानी जो सिख हैं, जो सिख मूवमेंट है, ये बेसिकली कनाडा और यूके में भी ज़्यादा ज़ोर पकड़े हुए है। इंडिया में अभी एक इसका ज़ोर नहीं है। तो कहीं कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इंडिया में ये मूवमेंट आते आते दोबारा से अपने अख्ताम को ना पहुँचे, क्योंकि आप बेसिकली इंडिया इंडिया ही से अपनी अलहदगी मांग रहे हैं ना, तो यूके में कनाडा में जाके एहतजाज करने को कोई फ़ायदा है भी नहीं। जैसे मेजर गौरव आर्या पिछले अपने प्रोग्राम में मैंने कहा भी, यही कह रहा था कि हम पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान में हिंदू पे कुछ जुल्म हो रहा है। तो भाई का क्या हो जाएगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह कनाडा में या यूके में एहतजाज करने से क्या हो जाएगा? खालिस्तान मूवमेंट अगर आपने चलानी है तो उसका मेन गढ़ इंडिया ही से आपको उठाना पड़ेगा, मेन मूवमेंट वहीं से चलनी पड़ेगी, जो कि अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ये दम तोड़ती नज़र आ रही है। तो मैं अपने सिख भाइयों को भी ये मशवरा दूंगा, अगर आपने खालिस्तान मूवमेंट करनी है तो वहाँ यूके कनाडा में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक यहाँ की इंडिया की सिख बरादरी आपका साथ नहीं देगी, और न साथ देती नज़र नहीं आ रही है। जो हक़ाइक़ जो मैं इस बात पे मेजर गौरव आर्या का कह लें कि चलें उसकी बात मानूंगा या उसका साथ दूंगा, वहाँ की जो इंडियन लोकल सिख हैं ना, वो इनके साथ चलते नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, किसान मूवमेंट में वो लोग साथ हैं। अब किसान मूवमेंट और खालिस्तान मूवमेंट को बेसिकली कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है, और वो जुड़ेगी भी, क्योंकि वहीं की खालिस्तान मूवमेंट है और वहीं की किसान मूवमेंट है। तो नाजरीन, यही था आज का हमारा प्रोग्राम, जो एक
ये मेजर गौरव वारियर साहब ने अपने वीडियो में बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, ये बंदा अपने आप को ना जो समझता है ना इंडियन थिंक टैंक का बंदा, आप इसकी वीडियो सुन लें। ओवर कॉन्फिडेंट आवाम है वहाँ की, ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं, ओवर कॉन्फिडेंट ये मीडिया है वहाँ का। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये होगा, मैं आपको बता रहा हूँ वो होगा। वो ऐसे बता रहा था जैसे वो कोई इंडियन थिंक टैंक का बंदा है और उससे बगैर पूछे तो मोदी ने वॉशरूम भी नहीं जाना। अपने आप को ये शो करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि हम वहाँ से, वो अब क्या कह रहा है कि वहाँ से हम सिखों को, इनके बहुत बुरे हालात आने वाले हैं, इंडिया ने अपना काम शुरू कर दिया है, हम वहाँ से सिखों को पकड़ के लाएंगे और यहाँ पर आके इंडियन जेलों में भेजेंगे और वहाँ के इंडियन कैदी देखें इनका क्या हाल करते हैं। मतलब ये फजूल की एक ना बातें हैं जो ये करता है। हालांकि यूके के जो वहाँ के पीएम, उन्होंने साफ कह दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये भाई जो है ना, अब यहाँ पर पता नहीं अपने आप को क्या समझ के बैठे हुए, कोई बहुत बड़ा थिंक टैंक का बंदा है या पता नहीं, ये सेकंड इन कमांड समझते हैं अपने आप को मोदी के बाद, कि ये जो कहेंगे वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। वो वहाँ पर अपने कनाडा में भी इन्होंने वहाँ पे तो ये जो है अपने वहाँ पे सफारत खाने ने वहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट को भी कहा कि इनको रोके। उन्होंने कहा यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जब तक वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे हम नहीं रोकेंगे। अब ये वाक़या हुआ था ना कि वहाँ कर जो लोकल इंडियंस हैं वो खड़े हो गए थे खालिस्तानी ये सिखों के आगे, हुआ है ना ये वाक़या। और ये खालिस्तानी सिख ने वहाँ पर उन पर अटैक करने की कोशिश की तो बीच में वहाँ की पुलिस ने, कनाडा की पुलिस ने उसे पकड़ के मारा। तो वहाँ की ये वहाँ उनको वहाँ पे तजाज करने से, भाई प्रो मन तजाज करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही होता है, ठीक है ना, कि जो मन एहतजाज हो रहा है, तजाज हो रहा हो, जो गवर्नमेंट के हक़ में हो तो ठीक है, जो गवर्नमेंट के हक़ में ना हो उस पर तशद्दुद हो जाता है या वो किसी भी तरीके से इस एहतजाज को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। वहाँ पर ऐसा कुछ सिलसिला नहीं है। तो मेजर गौरव वारियर साहब अपने जहन से बाहर निकाल दें, वहाँ के सिखों को या वहाँ के खालिस्तानी जो ये सिख हैं वहाँ को पकड़ के वहाँ से पकड़ के नहीं ले जाएंगे। जब आपके इंडिया में ये चीज़ें नहीं ना हो रही तो आपको सुकून से बैठना चाहिए। और मुझे नहीं लगता, मैं भी आपके साथ हूँ उस बात में कि इंडियन जो लोकल सिख हैं या लोकल जो वहाँ के किसान हैं वो इस मूवमेंट में भी आए हैं। हाँ, वो किसान जो किसान मूवमेंट है वहाँ की, जो अपना हक लेने के लिए चली हुई है, वो वहाँ उनके साथ ज़रूर खड़े हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन वो खालिस्तान मूवमेंट में भी इनके साथ कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।